what you need, you know I got it. I'm living large in charge, yeah, I'm about it. La Yoepa, Temple Road, La Yoepa. तो ऐसे हाँ वो बीच का छोड़ बॉर्डर लगा वो। तो मुझे लग रहा था कि ट्रैवल पे मे बी लाइकिंग लविंग हो सकता है। Well guys, मैं इस वक्त हूँ धर्मशाला के धर्मकोट एरिया में। धर्मकोट कोई मामूली जगह नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट को इन जगह के बारे में पता ही नहीं। Only avid travelers come here. Like backpackers, वो यहाँ आते हैं, मस्ती करते हैं, धमाल करते हैं और बहुत सारा खाना खाते हैं। और हाँ, खाने से याद आया, they generally high on life. नहीं समझे? अरे मतलब they genuinely high on life. अच्छा अभी भी नहीं समझे? तो कोई नहीं, मेरे ट्रैवलर्स आ रहे हैं, आपके साथ साथ उनको भी समझा देता हूँ। वेलकम, फाइनली आप सबका वेलकम। हम धर्मकोट में हैं एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड मॉर्गन्स प्लेस। और मैंने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि मैंने सुना यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और ऑब्वियसली बेस्ट, बहुत मेहनत कराई है मैंने तुम लोगों को आज, तो खाना तो बनता है। मैं आपके लिए ना कुछ ऐसा लाया हूं जो ठंड में वन ऑफ माय फेवरेट चीज है, भजिया। उसे हम नॉर्थ में ना पकौड़े बोलते हैं। भजिया पकौड़े, हाँ। इस भजिया का नाम बताने ही भूल गया मैं। ये जो पूरा धर्मशाला है ना, इस भजिया का फैन है, क्योंकि इस भजिया का नाम है भांग भजिया। भांग भजिया। ये सुन के सबके होश उड़ चुके थे। लाइक भांग भजिया कैसे खाएंगे? हम सोच रहे थे कि आज कोई ना कोई तो लोट पोट होने वाला है। कल्चरली शादियों में, धर्मशाला में जब बारात आती है तो बारातियों को ये खिलाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बारातियों का स्वागत भांग से किया जाए। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ये भजिया खानी है तो उसके लिए एक गेम खेलेंगे, नेवर हैव आई एवर। उसमें एक कारण बोलेंगे कि मैंने ये नहीं किया है, और जिसने भी वो किया है तो वो एक पकौड़ा खाएगा, और जिसने नहीं किया है उसको चाय का सिप लेना है। तो पहला सवाल, नेवर हैव आई एवर बीन कॉट बीइंग इन एन इंटीमेट सिचुएशन बाय माय पेरेंट्स। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी भी पकड़ा नहीं है एक इंटीमेट सिचुएशन में। कब हुआ था ध्रुवन? First serious girlfriend, 3 years back. Not exactly intimate. We were making out. क्यों, कितने साल के थे तुम? I think I was 18 back then, 3 years back. हेलो आंटी, कैसी हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर सेंट अ। तूने नहीं भेजा? नाउ वी नो बोरिंग कौन है। एनीवेज, नेवर हैव आई एवर किस समवन ऑफ द सेम सेक्स। तुमने कभी किसी लड़की को किस किया? करा होगा इसने, खा ले तभी सोच रही है। ये सब करने से पहले कम से कम किसी को सेक्स तो कर लेती। क्यों किया था किस? उसने मुझे किया था। क्यों किया था? I don't know. बट क्यों ऐसे ही? I was like drunk and उसने भी पी रखी थी। अच्छा, उसको तुम में इंटरेस्ट है बेसिकली, वो तुम्हारी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बनना चाहते, तुमने उसको बेस्ट फ्रेंड बना दिया। हाँ अंजलि, कौन सी नेशनैलिटी के साथ हुआ था? क्या ये हिंदुस्तान के बॉर्डर पे हुआ था या रशिया? हिंदुस्तान के बॉर्डर से बाहर हुआ होगा। दो को एक साथ? तुमने किया था, उसने किया था? बहुत बार। आफ्टर भजिया? No, sober also. Sober? Never have I ever got involved with someone 10 years older than me. मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ I have not got involved जो मेरे से 10 साल उम्र में बड़ा हो। अच्छा, ये कब हुआ था? कितने साल बड़े थे? 38, 37, 35. बट आप कितने साल की थी? 23. तीनों में सबसे ज्यादा अच्छी एज किसकी थी? 38. 38. हाँ जी, रूबिन कितने साल की थी वो? 42. 20 साल का जब 10 साल 20 साल। एक बात ऑनेस्टली बोल सकता हूँ मैं, अगर किसी ने भी उन्हें देखा होता ना
Nobody would have regretted that. It's like मेरा पहले से एक मानना था यार कि age is just a number and I really get along with people who believe the same. तो ये हुआ कैसे था? मतलब पहले क्या कि दीदी की बुलाना उसे, दीदी की बुलाना. हाँ कि आंटी चॉकलेट खानी है, वहां से शुरू होता है या सीधा है हाय बेब्स व्हाट्सअप? बीच में Yes. सबने खाया? हाँ मजा आया? आंखें दिखाओ जरा. मेरी ओके. जैसे जैसे सेशन खत्म हो रहा था वैसे वैसे सबकी पोलें खुल रही थी किस किसने क्या क्या किया है. जितने मासूम चेहरे के पीछे इतने बड़े बड़े राज. सब हंस भी रहे हैं बीच में. मतलब वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि सब बहुत कंफर्टेबल हो गए थे एक दूसरे के साथ और सब अपनी जेन्युइन जो लाइफ की पहली स्टोरीज है सब बता रहे थे. Never have I ever had a one night stand. भाई इसमें तो सब एक एक खाएंगे. जिसने नहीं खाया मैं खिला दूंगा एक. हाँ जी, कब हुआ था? बहुत पहले की बात. तू कौन सा 62 साल का है? बैंगलोर गया था तब की बात है ये. ऐसा पार्टी करता है? लेट नाइट बहुत सारे लोग थे. ठंड का टाइम था हो गई कांड. तो हो गया. हाँ जी. माय फ्रेंड्स फ्रेंड. फ्रेंड वो मेरे मतलब 4 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा था? मेरे पीछे पड़ा हुआ था. तो मतलब क्या पसंद नहीं था तुम्हें इसलिए वन नाइट स्टैंड? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता था कि मेरी फ्रेंड उसको पसंद करती है. ये वही फ्रेंड है जिसने आपको किस किया था उसके बाद. कि वो तो नहीं मिला, तू ही आ जा. तुम्हारा क्या हुआ था? एक्चुअली मैं मास्टर्स कर रहा था लंदन में तो हम सब गए थे होली पार्टी के लिए और तभी वहाँ मेरी मुलाकात हुई किसी लड़की से. पहली मुलाकात. तो फिर ऑब्वियसली एवरीवन सब लोग पी रहे थे. वी वर इन लाइक अ बिग ग्रुप एंड ऑल. तो होली पे अनहोली काम कर दिया तुमने. ध्रुविन रिसेंट वाला बताता हूँ. नहीं, मुझे सबसे मेमोरेबल जानना है. नहीं बट रिसेंट वाला काफी मेमोरेबल था. Interesting. मालूम है ऐसे काफी लोग होते हैं जिन लोगों के साथ तुम बहुत टाइम से प्लान करते हो मिलने का बट कभी एक्चुअली रियल लाइफ में मिल नहीं पाते. तो एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं कम से कम 2 साल से बात कर रहा था ऑन एंड ऑफ सोशल मीडिया पे. काफी बार वो जब ये साइड आ रही थी वी ट्राई टू मेक प्लान्स टू मीट बट वी नेवर कुड. मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर गया एक क्लब पे एंड गेस हु आई बम्प्ड इनटू एट दैट पार्टी. अच्छा वही वाली. फिर 10 मिनट बातें की और उसके बाद आई होप तुम्हारा बाकी काम 10 मिनट में खत्म नहीं होगा. एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई सेड इट. अच्छा, नेवर हैव आई एवर डेटेड समवन टू मेक समवन एल्स जेलस. हाँ जी. फ्रेंच बॉस. फ्रेंड्स बॉस. मतलब मेरा ऐसा था कि मेरा बॉयफ्रेंड ने मतलब उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी उसके साथ में वो चला गया 3 दिन तक फोन नहीं किया. उसका जो बॉस था मतलब गेट टुगेदर करते थे तो मिलते थे. अपने बॉयफ्रेंड के बॉस को ही पकड़ लिया. मतलब ये होता है यू आर फायर्ड. तुझे तो मैं निकलवाऊंगी नौकरी से. तू इधर आ. कस्तूरी मैं तुम्हारे लिए सवाल ढूंढ रहा हूँ. हम कोशिश करेंगे कि कस्तूरी ने जिंदगी में कुछ तो किया हो. ओके, लास्ट क्वेश्चन. नेवर हैव आई एवर टाइड समवन और गॉटन टाइड अप व्हाइल मेकिंग आउट, मेकिंग लव, हैविंग. मैंने कभी किसी को बांधा नहीं है या बंधी हूँ व्हाइल डूइंग एनीथिंग. करण ध्यान से इधर देखिए. हाँ. कुछ तो किया कस्तूरी ने. हाँ जी कस्तूरी, आपने बांधा था किसी को या बंधी थी? मैंने बांधा था. ओह. अड़ोस पड़ोस थे ना, पड़ोसी था तो उसके घर पे. उसके घर पे उसको बांध दिया जाके? नहीं ऐसे नहीं बांधा था, प्यार से बांधा था. मतलब किस चीज से बांधा था? मेरे स्कार्फ से बांधा था. फिर क्या किया बांधने के बाद? फिर बांधने के बाद हो गई तेरी बल्ले बल्ले. बेस्ट पार्ट है आज भी स्कार्फ पहना है. हमने आज नहीं बांधने वाली थी. हाँ आकाश, किया था या हुए थे? दोनों. क्योंकि मैं 6 साल के रिलेशनशिप में था तो होता है मतलब. कोड़े मारती थी वो. हेलो आकाश, बेबी आई वांट टू टाई यू अप. आपने? मैंने नहीं करा. आपने किया नहीं है? मे बी लेटर. ओह मे बी लेटर. इनको आज रात को रस्सियां दे दी जाएं. आकाश सो रहा है. ये बांध बांध के मारेगा. आकाश आज पूरा आकाश तुम्हारा हुआ. पार्टनर चेंज कर लेते हैं. अपने लिए जरा एक बार तालियां हो जाए फॉर बीइंग सच अ ग्रेट स्पोर्ट. कल बहुत लंबा दिन है क्योंकि कल हमें सफर करना है क्योंकि कल मैं आपको एक नई जगह लेकर जाने वाला हूँ. न्यू सरप्राइज. आपको पता है आप कल कहाँ जाने वाले हो? एक जगह है जिसका नाम है पालमपुर. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. बहुत ही सुंदर जगह है और
उस सुंदर जगह पे एक सुंदर सा चैलेंज आपका इंतजार कर रहा है. I'll see you guys tomorrow. Good night. Take care. Bye bye. Thank you so much, guys. रूम में आते ही ना हमें चीजें दिखने लगी, हमारा सर चकराने लगा, मेरी आंख ना ब्लड रेड हो गई थी. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट ओके ब्रो, यू आर ट्रिपिंग बॉल्स. इसके आईज देखो. छी भजिया. ये ना तो दिखा रही नहीं है, शी इज ट्रिपिंग राइट नाउ. मैं एकदम आउट हो गई. हम लोग कोई भी चीज को देख के ना हंस रहे थे. दरवाजा खुला तो हंस रहे, तकिया गिरा हंस रहे. लाइक आई स्वेयर टू गॉड वी वर लाफिंग एट द स्टूपिडेस्ट ऑफ थिंग. बेवजह फालतू बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बार बार छोटी छोटी चीज पे हंस रहे थे. और तब मुझे ऐसा लगा कि भजे ने इफेक्ट करना शुरू किया है. दीदी ने मुझे पूछा कि क्या आपको आज रूम शेयर करना है, और मैं बहुत ही एक्साइटेड था. I think we both want to spend tonight together to see how it goes. Pulkit, you'll have to stay with भजिया का Anjali. तो ये जो भांग बजे का असर था ना, इट मेंटली आकाश अप वेरी बैडली. तो उन्होंने उस बंद हालत में बोल दिया कि मैं अदिति के साथ सो जाऊंगा. मुझे बुरा लगा कि आदिति मेरे को छोड़ के आकाश के पास जा रही थी इतनी जल्दी. they're not comfortable staying with each other, right? But we'll figure that out, don't worry about it. Yeah. So are you okay? लड़की ने आके दी. मैं तो ऐसी ही थी. हाँ ठीक है. Okay, bye आदिति. Thanks for ditching me. कुछ समझ नहीं आ रहा. ठीक है. Okay, bye. Take care. तो मैं तो एकदम मैं आउट थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था. आंजी ने अपना बैग उठाया, उन्होंने मुझे कुछ भी बोला, मुझे समझ में नहीं आया और वो चली गई. I went to कस्तूरी's room, कस्तूरी और ध्रुवन के रूम में, और मैंने कस्तूरी से पूछा कि क्या वो मेरे साथ रूम शेयर करेगी. I don't have problem. I don't have a problem either. दोनों ने हाँ बोल दिया. So I was very happy कि मुझे एक लड़की के साथ रूम शेयर नहीं करना था. इस साइड सो रहा हूँ. कहाँ सो रहा हूँ? इधर. हट ब्लैंकेट से उठ. तो तू कहाँ जा रहा है? भाई एक रूम तो सेलेक्ट कर ले. ये रूम. अबे दीदी के साथ नहीं जा रहा सोने. और तब मुझे पता नहीं, मैं शॉट्स लेने गया था और मैं आई थिंक मैं पास आउट हो गया था. तो मुझे सीरियसली कुछ नहीं पता क्या हुआ है. अबे इसके नखरे की वजह से जो सबके रूम की माँ बहन एक हो गई ब्रो. तो आकाश जो था वो हमारे रूम में सिर्फ शॉर्ट्स चेंज करने के लिए आया था, पर पता नहीं उसे क्या ट्रिप चढ़ी एकदम से. वो हमारे रूम में आके एकदम से अपनी साइड पे आके बिल्कुल उल्टा होके लेट गया. So Akash basically all of a sudden he didn't want to sleep with Aditi, so then he came back crawling back to Pulkit. भाई मैं तेरे साथ ही सोने वाला हूँ. And then Pulkit is like तो मैं और आकाश सो जाएंगे. So now you can go back to your room nicely and have fun there. Okay, I'm gonna just check once before. But good try seizing my territory. Good try. So I got very irritated कि क्या है ये confusion, क्यों मुझे बैग्स के साथ इधर उधर घुमा रहे हो. लाइक दिमाग है कि नहीं तुम लोगों के पास. उसने बोला कि वो आ रहे. वो तो सो गया वापस. So okay, I'm going to sleep. Okay. तुझे अगर शिफ्ट करना है तो तू उसके रूम जा रही. मुझे गुस्सा आया. मैंने सोचा कि मैं आकाश को जाके 2 थप्पड़ लगाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उठ सकूं. फिर एक नई सुबह, नया दिन, और आज हम जाने वाले थे धर्मशाला से पालमपुर की ओर. क्या खिलाया? कल मैं रात को 2-3 बार उठकर भागी हूँ. तारा भी थोड़ा घूम रहा है. मेरा भी भजिया खा के ऐसा लग रहा है कि अभी तक चढ़ी हुई है. पता नहीं क्या खाया क्या पिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा. आधा दिमाग ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल चल नहीं रहा है. बबल्स उठ रहे थे, कुछ ना कुछ तो हो रहा था. गुड मॉर्निंग. भाई तू कैसा है? Eyes are still red, yeah. अच्छा खासा मौका छोड़ दिया इस ने. भाई हुआ क्या? बात तू बाकी क्यों आ गया उसके रूम में से? I know I felt the high for some reason, और मुझे मतलब बहुत confusion हो रहा था कि क्या सही है. मतलब I mean What's true and what's not? yeah, what's real and what's fake. I mean मैं इतना रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं क्यों उनके रूम पहुंचा ही नहीं था.
मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली मैं 2-3 भजे कम खाता था, तो एटलीस्ट मैं शॉर्ट्स लेके उनके रूम पहुंच जाता था। क्या यार, मेरी किस्मत ही फूटी है। मैं फिर से दूसरी रात पुलकित के साथ ही सोया बेड पे। आदिति, अंजलि, कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन। रात की भजिया वाली चीजें उतरी नहीं थी, थोड़ा सा स्लीपी मूड में थे, लेकिन फिर भी ट्रैवल करना था तो हम लोग काफी एक्साइटेड थे कि फाइनली मैं आकाश के साथ में थोड़ा सा ट्रैवल करने वाली हूँ। वो दिन में ना धर्मशाला के लोकल्स के साथ हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम उधर के नेचुरल साइट्स, ब्यूटीज के साथ हमारा एक कनेक्शन बिल्ड हो गया था। सो इट्स लाइक इवन दो आई वाज प्रीटी अपसेट अबाउट लीविंग दैट प्लेस, एक एक्साइटमेंट थी अंदर की ओके वी आर गोइंग टू अ न्यू प्लेस, डिस्कवरिंग समथिंग न्यू। Hi guys, this is day 3 of our travels and हम लोग धर्मशाला से पालमपुर जा रहे हैं। तो अब 1 घंटे का सफर है और आई होप मैं इसके साथ बोर नहीं हो जाता। बहुत बोरिंग है। बहुत सारी वादियों को भी देख रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर वादियां थी आसपास। ब्यूटीफुल सीनिक रोड्स। हिमाचल तो वैसे ही बहुत खूबसूरत था, लेकिन ये रास्ता भी सीरियसली उसने फिर से मुझे याद दिलाया कि हिमाचल कितनी खूबसूरत जगह है। So how are you feeling, पुलकित? कल रात कैसा था? कल रात बहुत ट्रिपी था बाकी लोगों के लिए, मैं बिल्कुल सोबर था। Are you sure? आकाश वॉज रियली इरिटेटेड, पता नहीं किस बात से, तो वो आते ही सो गया। और ध्रुविन भी थोड़ा था। यार ध्रुविन तो बहुत ही था। हाँ, आकाश तो मतलब बिल्कुल ट्रिप में था। So यार आई डोंट नो, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सोबर था। मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, वही प्रॉब्लम है। मुझे यही लग रहा है कि क्या हुआ कल मुझे रात। इतना गुस्सा है ना कल। क्यों? मैं सामान लेके आ रहा हूँ अरे मुझे और मेरी आंखें खुल I was really sleepy because of that stuff. I don't know what happened to me, पर मुझे नींद आ गई। कल बहुत ड्रामा हुआ आई थिंक, क्योंकि सब अपने अपने जोन में थे। मुझे तो बहुत ड्रामा हुआ है सिर्फ इस वजह से, बिकॉज ऑफ आई नो और वो भी मुझे कुछ याद नहीं है बिकॉज ऑफ दैट भजिया, फेमस भजिया। कुछ नहीं यार, मेरे को अभी भी थोड़ा सर दर्द हो रहा है। सर दर्द नहीं थैंक्स। हमें रास्ते पे एक टी शॉप दिखा, हम सब वहाँ पे रुके चाय के लिए। एंड पालनपुर चाय के लिए काफी फेमस है। तो हम फाइनली पालमपुर पहुंच गए थे और हमने डायरेक्टली वी वेंट टू अ टी एस्टेट। आई वॉज वेरी सरप्राइज क्योंकि इतना बड़ा टी एस्टेट था और मैंने सिर्फ ऐसे टी एस्टेट साउथ में देखे थे। मुझे मालूम भी नहीं था कि नॉर्थ में इतने बड़े टी एस्टेट हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है पालमपुर में। और आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको वाह टी एस्टेट पे बुलाया है। वाह टी एस्टेट 1857 में ये शुरू हुआ था। 526 एकड़ की जमीन है, तो जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी बागान हमारे हैं। नई जगह है, नया दिन है, तो नया चैलेंज तो बनता है।
हम लोग एक्साइटेड भी है और थोड़े नर्वस भी है जानने के लिए यार ये चैलेंज होगा क्या, क्योंकि इतना बड़ा टी प्लांटेशन, हम 6 शहर के लोग, लाइक हमें मालूम नहीं था हमें करवाएगा क्या। मैं आपको बताता हूँ चैलेंज क्या है। कपल्स में आप ये चैलेंज करेंगे तो लड़कियों के पीछे होगी बास्केट और लड़कियां होंगी पिगी बैग लड़कों पर। लड़के चाय की पत्ती तोड़ेंगे, लड़कियां बताएंगी कौन सी पत्ती तोड़नी है। उसके बाद उसको हैंड रोस्ट करना है। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स टेस्ट करेंगे पत्तियों की क्वालिटी को, आपकी चाय की क्वालिटी को। फिर हम आपको देंगे इंग्रेडिएंट्स, स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास। आप सबको कपल्स में वो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ बेस्ट चाय बनानी है। टी लीव्स को प्लग करने से लेकर असली चाय बनाने तक सारी प्रोसेसेस एज ए टीम कंप्लीट करना। ऑटोमेटिकली यही मिनट हम सबको लगा के चलो इसमें मजा आएगा यार। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ टेस्ट ऑफ आवर पेशेंस, एक टेस्ट हमारे स्किल की, एक टेस्ट हमारी इंटेलिजेंस की एंड एक टेस्ट हमारे स्ट्रेंथ और पेशेंस की। लेकिन नया दिन, नया चैलेंज, नई जगह, तो मैं सोच रहा हूँ नया ट्विस्ट ये करते हैं कि नई जोड़ियां होनी चाहिए ना। के कारण ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों? एट फर्स्ट सडनली शॉक तो लगा थोड़ा सा कि पार्टनर्स चेंज करना पड़ेगा, बट आई वाज एक्चुअली लिटिल हैप्पी आल्सो, क्योंकि एटलीस्ट पुलकित इतना तंग नहीं करता और एटलीस्ट मेरा दिमाग नहीं खाता अपना बकबक के साथ। तो मैं क्यूरियस भी था कि कौन होगी अगली पार्टनर और एक्साइटेड भी था कि किसी और को जानने का भी मौका मिलेगा। जनरली एक चीज पूछूं कि अगर अंजलि पुलकित जो है तुम्हारा पार्टनर नहीं होता, या अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस चैलेंज के लिए अगर एक नया पार्टनर चाहिए, तो इन दोनों में से किसको चूज करोगे तुम? आई थिंक आकाश। आकाश क्या जानना चाहोगे? आकाश को भी मैं थोड़ी बहुत अच्छी तरह से जान गई थी, क्योंकि वो अदिति के साथ कपल था और अदिति मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। कस्तूरी, आप किसके साथ जाना चाहोगे? पुलकित के साथ जाना चाहोगे? कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि वो मेरा ही नाम लेने वाली है, तो मुझे भी अच्छा लगा कि यार अगर सामने से किसी ने बोला है कि मैं आपके साथ पार्टनर बनना चाहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आदिति, इस चैलेंज के लिए किसको चूज करोगे तुम? मुझे आकाश के साथ ही जाना है। आकाश के साथ आप शो के बाद घर जा सकती हैं। मुझे आकाश को छोड़ के किसी और के पास जाना नहीं था, बिकॉज मेरी किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था। तो एक नाम बताओ ना, गट फीलिंग क्या कहती है कि ध्रुविन बेटर होगा? पुलकित के साथ मेरा कनेक्शन अच्छा नहीं है, बिकॉज वो हर टाइम मैं करता रहता है, तो मैंने चूज किया ध्रुवी को, बिकॉज वो बहुत स्वीट है, बहुत हंसाता है। चलिए, एट द काउंट ऑफ 3 अपनी नई जोड़ियों में खड़े हो जाइए। 1 2 3। कंग्रेचुलेशंस गाइस, ये है आपकी नई जोड़ी। जब तक हम पालमपुर में हैं, जोड़ी यही रहेगी। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू। आई होप तीनों कप चाय बहुत ही स्वादिष्ट हो। यू गाइस कैन गो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट गाइस। गाइस रेडी? लड़कियों, तुम्हें पता है ना कि कौन सी पत्तियां उठानी है? यस। तो पति लोग अपनी पत्तियों वालियों को उठा लो। पिगी बैग टाइम। पीछे रख, बास्केट पीछे रख। ध्रुविन बहुत पतला है और वो मुझे अपने शोल्डर पे कब तक खड़े करके रखेगा, तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। मुझे थोड़ा ये लगा कि सारे जो लड़के हैं उन्हें बहुत सारी पतलियां लड़की मिली है, उनके लिए आसान होगा और मेरे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अंजलि दिखने में थोड़ी टफ है। याद रखना, इट्स नॉट अबाउट कितनी उठाओगे, इट्स अबाउट सबसे बेस्ट उठानी है। 1 2 3 गो। अरे क्या कर रही है? वो भी गिरा दी। मुझे साइड की बोन बहुत चुभ रही थी, तो मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ हो पाएगा। एक टाइम दिया गया था, उसी टाइम पे हमें टी लीव्स तोड़ने थे और उससे चाय भी बनानी थी, तो वहाँ पे बहुत जल्दी हो रही थी, तो पुलकित समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ। मैंने आकाश को आई वाज टेलिंग हिम कि ये पिक करो, वो पिक करो, सही जा रहा था। द ओनली प्रॉब्लम वाज कि वो बहुत आसानी से थक रहा था। ये नहीं,
हाँ ये? हाँ हाँ। अरे ऐसे मत तोड़, थोड़ा नीचे से तोड़। पत्तियां, 3 पत्तियां एक साथ होनी चाहिए। मैंने ध्रुविन को बहुत प्यार से बोला कि ऊपर की सिर्फ 3 पत्तियां तोड़नी है, तो वो पत्तियां जो तोड़ रहा था वो 3 पत्तियां तोड़ तो रहा था, लेकिन वो तीनों की तीनों अलग जा रही थी। एक बुश में, ठीक है, 200 से 300 पत्तियां रहती है। अभी लड़की कौन सी पत्ती को पॉइंट कर रही है वो समझना बहुत मुश्किल है। आओ! तो मैं काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी कि क्या होने वाला है, बिकॉज वो बहुत हड़बड़ा गया था। उसने मुझे काफी बार कंधे पे चढ़ाया, उतारा। उसे बोल रही थी कि ये तोड़, ये वाली पत्ती अच्छी है, तो वो ठीक से सुन नहीं रहा था। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कब मैं वहाँ से उतर के उसका थप्पड़ मारूं। इतनी गुस्सा आ गई थी मुझे। 3 कप चाय बनाने के लिए बनना चाहिए कितनी, ये बताना पत्तियां। 3 कप के लिए नहीं तो अच्छी चीज जितना है सब उतार। रुक सॉरी। उसके पास बॉडी थी लेकिन उसके पास अकल बिल्कुल भी नहीं थे। ना वो चाय पत्ती ठीक से तोड़ पा रहा था, ना मुझे कैरी कर पा रहा था। अब तक क्या हो गया था ना कि अब तक मैं खुद समझ गया था कि कौन सी लीव्स की क्वालिटी बेटर है। तो मेरे को जो भी दिख रहे थे मैं फट एक साथ 4 5 लीव्स की पत्तियां उठा रहा था और सबको बास्केट में मैं फेंकता जा रहा था। हमें लगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे थे। ऐसा लगा कि मैं इतना वीक भी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। स्टॉप। हमने काफी सारा चाय पत्ती कलेक्ट कर लिया था और हमें जल्दी से जाके उसको रोस्ट भी करना था और उसको ग्राइंड भी करना था। फिर हमने जो मैनेजर है टी एस्टेट का उनको दिखाया और वो बहुत खुश लग रहे थे, बट चैलेंज खत्म नहीं हुआ था। ट्रैवलर्स, अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए। आपने पहला राउंड तो क्रॉस कर लिया है। फिलहाल मेरे साथ हैं यहाँ के जनरल मैनेजर हरनाथ गौर जी। सर, रिजल्ट आप मुझे मेरे कान में बता दीजिए। रिजल्ट हमारे जो जज हैं मिस्टर गौर, उनके हिसाब से कस्तूरी आप आए हैं 3rd। सबसे खराब चाय पत्ती हमारी थी वहाँ पे। मुझे पुलकित पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था तब। एक तो उसने टाइम वेस्ट किया, ऊपर से उसने अच्छी चाय पत्ती कलेक्ट नहीं की वहाँ पे। सबसे अच्छी रोस्ट क्वालिटी जिस जोड़ी की थी उस जोड़ी का नाम है अदिति और ध्रुविन। Congratulations guys, अदिति एंड ध्रुविन, आपकी रोस्ट क्वालिटी सबसे अच्छी थी। सबसे कम लीव्स रोस्ट करने के बावजूद ऑफ कोर्स मी एंड अदिति हैड द बेस्ट रोस्ट। हमारा सबसे बेस्ट रोस्ट ब्लेंड बना था। अभी भी कोई भी जीत सकता है, तो आपको डिसाइड करना है आपको ब्लैक टी बनानी है या ग्रीन टी बनानी है। जो फर्स्ट आए हैं आप दोनों, आपको मैं बाकी के 3 इंग्रेडिएंट्स देता हूँ। पुलकित और कस्तूरी को मिला सिर्फ 1 इंग्रेडिएंट। उन लोग से थोड़ा बेहतर रोस्ट था अंजलि और आकाश का, उन लोग को मिले 2 इंग्रेडिएंट्स और हमें मिले सारे 3। गाइस, अपने अपने वर्क स्टेशन पर आ जाएं एंड चालू हो जाओ, क्योंकि जिसकी चाय सबसे अच्छी होगी वही ये चैलेंज जीतेगा। परफॉर्म करने का टाइम आया कि हमको चाय बनानी है, तो हम लोग चाय बनाना शुरू किया। फूड बिकॉज दैट्स द होल पॉइंट। आई मीन, हाँ यार, मुझे ज्यादा टी के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है। अंजलि ने कहा था कि उसको टी के बारे में बहुत पता है, तो मैंने वो टी कुकिंग का पार्ट उन पे रख दिया था कि आप करो और मैं सिर्फ आपको मतलब हेल्प करूंगा। मुझे अपना ग्रीन टी बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा लगता है। मुझे लगा कि मैं जैसे करती हूँ मैं वैसे ही करूंगी, ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं। हमारे पास ऑप्शन ज्यादा अच्छा था कि हम लोग क्या क्या मिक्स करके कैसे टी बना सकते हैं। You done a good job. Smells so good. Wow. जो फ्रेग्रेंस थी वो टी की, I swear to God, it was beautiful. ठीक है, मुझे लगा कि हमारी टी काफी अच्छी बन रही है, काफी बेहतरीन बन रही है। मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरे पास बस एक चीज थी, लेमन ग्रास, और बाकी सब के पास बहुत सारी चीज थी चाय में ऐड करने के लिए। फिर भी मैंने दिमाग लगाया कुछ कि मैं दार्जिलिंग से हूँ, मुझे चाय बनाना बहुत अच्छे से आता है। मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे ये जीतना है और मुझे सबसे बेस्ट चाय बनानी है। तो अच्छी आ रही है। हमारी चाय काफी अच्छे से बन रही थी, लेकिन हमारे साहब जी ध्रुविन वो ना बोले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा लेमन ग्रास और, थोड़ा लेमन ग्रास और। We decided to add a slight hint of tulsi and a little more of lemongrass.
चक 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 चक। Are you stupid? हम बना रहे थे, हम टेस्ट कर रहे थे, हम दोनों बहुत खुश थे एक्चुअली। You sure it's done? Yeah. हट। हम तीनों की टीज रेडी थी एंड वी वर रेडी टू सबमिट इट फॉर टेस्टिंग। जजेस आए, करण आया, हम तीनों की टीज टेस्ट की गई। मैं बस सिर्फ उनकी एक्सप्रेशन देख रहा था कि उन्हें हमारा चाय कैसा लगा। सर ने मुझे बताया कि ही लव्ड योर एफर्ट, तो उस एफर्ट के लिए गाइस कंग्रेचुलेशंस। अब मैं आपको बता देता हूं कि नंबर 3 पे कौन है। वो हैं आकाश एंड अंजलि। उन्हें लगा आपकी चाय बहुत कड़वी हो गई। मैंने चाय को बहुत दबाया टू गेट द रस्ट आउट ऑफ इट इनसाइड द कप, इसीलिए वो बहुत कड़वा बना। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं ये फील कर रहा था कि मैंने अंजलि को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और एंड में मैंने ही उसकी चाय बिगाड़ी। जिनकी चाय गौर साहब को सबसे ज्यादा अच्छी लगी है ना, उन्होंने बनाई ग्रीन टी विद लेमन ग्रास। वाओ। यानी कि पुलकित एंड कस्तूरी, कंग्रेचुलेशन। आई वॉज रियली हैप्पी और मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे एडवांटेज मिलने वाली थी। और जब पंजाबी बंदे कुछ करते हैं तो वो दिल से करते हैं। आपकी और इनकी चाय में उनको सिर्फ तुलसी का थोड़ा रह गया। उनको लगा कि आपकी तुलसी थोड़ी सी ज्यादा बर्न हो गई थी। गुस्सा आ रहा था मुझे ध्रुविन के ऊपर कि कैसे तुलसी नहीं डालना चाहिए था। तुलसी नहीं डालते तो हम जीत जाते ना। सेकंड टाइम मैं जीत जाती अच्छे से, इतना खुश होती। तो रिवॉर्ड ये है कि अब हम रात को होटल में नहीं जा रहे। अच्छा, मेरा मन कर रहा है कि हम कैंपिंग करें। कैंपिंग, वाओ। तो ये हैं आपके स्लीपिंग बैग्स। रिवॉर्ड ये है कि वहां कैंपिंग में टेंट में रहेंगे हम, तो टेंट बनाना पड़ेगा, राइट? तो आप तो जीते हैं ना, तो आप थोड़ी टेंट बनाएंगे। बिल्कुल, आपका टेंट ये बनाएंगे। मतलब क्यों? एक तो टेंट लगाना नहीं आता, ऊपर से टेंट में ऐसे कभी रहे नहीं है, ऊपर से उनका टेंट भी हमें लगाना है। जब तक हम कैंपिंग कर रहे हैं, उनको जो चाहिए वो आपको करना पड़ेगा यार, देना पड़ेगा उनको। एंड वही मिनट मुझे लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि पुलकित बहुत बड़ा आदमी है। पुलकित मैं अच्छे से जानता हूँ उसको। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं और पुलकित उस दिन के किंग और क्वीन है। मन तो कर रहा था कि पूरे जर्नी का काम इनसे ही करवा लूं। गो गाइस, बाय बाय। चलो बैठ क्या रहे हो? टेंट लगाओ भाई। अरे 5 मिनट तो दे भाई। मुझे बैक पेन हो रहा है, प्लीज। दर्द हो रहा है? आराम से निकाल कैसे रहो? आराम से आराम से। ऐसे काटना है या छोटा 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 छोटा? Flying, I'm flying. There's water in my eyes, कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे और चाहिए था मसाज एक्चुअली। मन कर रहा था उसी को पार्टनर बना लूं।